नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि यूनिक कोड क्या होता है। क्या कोई भी जमीन है, कोई भी बैनामा है, यूनिक कोड देख के लेना चाहिए? तो हाँ, यदि आप यूनिक कोड नहीं देखेंगे, उस खतौनी का यूनिक कोड को पढ़ना नहीं जानते, तो आप ऐसी भूमि खरीद लेंगे जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता। कोई आपको सरकारी जमीन बेच देगा, कोई आपको तालाब की भूमि, कोई किसी भी नवीन प्रति की भूमि, कोई कैसी भी भूमि आपको दे सकता है। तो ऐसी भूमि ना खरीदें, और कोई भी बैनामा लेने से पहले, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले यूनिक कोड उसका जरूर चेक कर लें। जो भी गांव होता है, इस यूनिक कोड का इस तरीके से फॉर्मेट लिखा होता है। गाटा संख्या के नीचे ये गाटा संख्या है उस जमीन का 304। तो उस जमीन का ये गांव का कोड होता है। ये जो शुरू के 6 डिजिट है, 2, 2, 4 और 6, उस गांव का कोड होता है। हर गांव का खतौनी में अलग कोड होता है। मान लीजिए भोगपुर गांव है, कोई भी गांव में, कैमराला है, अन्य किसी गांव के, हर गांव का अलग एक कोड होता है। ये 4 डिजिट जो रहती हैं, फिर वो गाटा संख्या डिसाइड करती हैं। कौन सा गाटा संख्या, जैसे मैंने बताया 304 है तो 304 आ गया। 4 डिजिट का होता है तो आगे 0 लगा दिया। उसके 4 डिजिट जो है जीरो है, मिली जुमला नंबर से संबंधित होती हैं। ये आपको डिसाइड जो देखनी है, वो एंड की 2 डिजिट ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि एंड की जो 2 डिजिट हैं, ये डिसाइड करती हैं कि जमीन खरीदने लायक है, ये प्लॉट जो है इसमें खरीदने लायक है या नहीं। ये श्रेणी डिसाइड करती है। यदि श्रेणी 12 है तो आप खरीद लीजिए, आंख मीच के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि श्रेणी 12 में जो है, जो भूमि होती है, वो संक्रमणीय भूमि होती है। संक्रमणीय भूमि को आप खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये मैं पीडीएफ एक बार खोले देता हूँ दोबारा से, और बता भी देता हूँ कि श्रेणी कहाँ लिखा होता है। श्रेणी ये लिखा हो, श्रेणी 1 क्या लिखा हुआ है, तो भूमि संक्रमणीय भूमिधारकों के अधिकार में हो, तो आप ऐसी जमीन को खरीद सकते हो। अन्य किसी जानकारी के लिए डीपली आप हमसे संपर्क कर सकते हो। लीगल एसोसिएट्स की टीम आपके साथ है।